स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस यानी N2 से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम लिखेंगे N2 यानी नाइट्रोजन जो गैस है ये मोस्टली जो है ये अनरिएक्टिव होती है। ठीक है, यानी ये रिएक्शन शो नहीं करती। वो इसलिए कि इसमें क्या होता है, यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा होता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, और इसमें यानी एक लान पेयर होगा इधर और एक लान पेयर इसके पास होगा। नाइट्रोजन चूंकि ग्रुप 5 में है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि 3 जो है वो शेयरिंग में यूज कर लेता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, और 2 जो है वो एज अ लॉन पेयर जो है वो इसके पास होते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन के दरमियान, ये बहुत ज्यादा यानी ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो मैं आपको बताता चलूं कि वो क्या होती है। 1000 किलो, सॉरी के में मुझसे खराब हो गया, सही नहीं लिखा मैंने, तो के से किलो 1000 किलो जौल, 1000 किलो जौल पर मोल। तो पर मोल में इस तरह से लिख लेता हूं कि पर मोल। ठीक है, तो 1000 किलो जौल पर मोल इसकी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। सही है, इसका जो बॉन्ड है नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि नाइट्रोजन को हम जो है नॉर्मल कंडीशन में इस बॉन्ड को हम तोड़ सकें, बल्कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हार्श कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और किस तरह से रिएक्ट करता है मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लूं। N2 गैस फॉर्म में है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन होगा यानी O2, ये भी गैसियस स्टेट में होगा, गैस है ये। और ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे, इनका भी रिवर्सिबल रिएक्शन हम यहाँ शो कर लेते हैं। इस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो ये क्या बना लेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये जो है क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी गैस है, और इस पे हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी जो है वो बैलेंस है। मगर ये नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये बहुत हार्श कंडीशन में रिएक्ट करेगा, और इसको 1500 टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा इसको इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए। इस रिएक्शन को होने के लिए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन चाहिए होगा। एटमॉस्फेयर में, हमारी एटमॉस्फेयर में जो है ये रिएक्शन थंडरस्टॉर्म की वजह से होता है। थंडरस्टॉर्म किस तरह से कि ये मैं आपको दिखा दूं, ये आपने अक्सर देखा होगा आसमान पे जब बारिश हो रही हो तो अक्सर जो है जिसको हम कहते हैं बिजली चमक रही है, तो ये लाइटनिंग आपने देखी होगी। इस लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन का ये जो बॉन्ड है ये टूटता है, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है। तो हमें पता लगा कि किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर कहते हैं कि हमारी जमीन के गिर्द हवा का आप यूं समझें कि एक लिफाफा है, और जिसने हमारी जमीन को, या आप लिफाफा समझ लें कि एक लिफाफे की तरह हवा ने हमारी जमीन को सराउंड किए हुए है। और हवा में क्या है कि हवा में डिफरेंट गैसेस हैं। हवा जो है, एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, उन्होंने सराउंड किया हुआ है, और इस चीज को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लाइटनिंग हो रही है इसकी वजह से ये नाइट्रोजन का ये बॉन्ड टूटता है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। यानी ऑक्सीजन के साथ ये जब रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं यानी ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो आज हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको हम डबल एरो से हाफ एरो और ये इस तरह से हम शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो दोबारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी ऐसा रिएक्शन जो जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट फिर रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाए, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें जो टेम्परेचर की कंडीशन है, टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो क्या है कि 1500 टू
2000 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसमें टेम्परेचर देते हैं तो हमारे पास जो है नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है। और ये एटमॉस्फेयर में जो है ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ लाइटनिंग से, थंडरस्टॉर्म की वजह से जो है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। होपफुली कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा जी।